तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 2। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आकृति 10.11 में यदि टी पी कोमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर है इन चार ऑप्शनों में से एक। यानी कि हमें बताना है कि कोण पी टी क्यू बराबर कितने अंश हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, आकृति 10.11 में ये जो क्वेश्चन है इसके थोड़ा सा साइड में आप एक आकृति देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार की, जिसके नीचे लिखा होगा आकृति 10.11। तो आकृति 10.11 में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, टी पी और टी क्यू क्या हैं, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। दोबारा से सुन लीजिए, टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। टी पी और टी क्यू क्या है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश, कोण पी ओ क्यू कितना है 110 अंश। तो कोण पी टी क्यू बराबर है, हमें ज्ञात करना है पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, यानी कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना तो समझते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये वाला कोण हो गया 90 अंश का, ये वाला कोण हो गया 90 अंश का, और ये वाला कोण हो गया 110 अंश का, और ये वाला कोण हमें पता लगाना है। तो पहले तो जो जो हमें पता चल गया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं ऐसे। यहाँ लिखेंगे उत्तर। हमें पता चल गया है कि कोण पी ओ क्यू कितना है 110 अंश है। हमें ये पता है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है 110 अंश, और हमें पता है कि कोण ओ पी टी कितना है 90 अंश, कोण ओ पी टी कितना है 90 अंश, और हमें ये भी पता है कि कोण ओ क्यू टी कितना है 90 अंश, कोण ओ क्यू टी कितना है 90 अंश। ठीक है, और हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है कोण पी टी क्यू, ये हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण पी टी क्यू बराबर क्या है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 अंश। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लिख देंगे कोण पी ओ क्यू, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ क्यू जमा कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी जमा कोण
ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी जमा कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 360 अंश। ठीक है। अब देखिए कोण पी ओ क्यू कितना है? कोण पी ओ क्यू कितना है? 110 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 110 अंश जमा कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी कितना है? 90 अंश। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 अंश जमा कोण ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी कितना है? 90 अंश। तो यहाँ नीचे यानी लिख देंगे 90 अंश जमा कोण पी टी क्यू कितना है? निकालना है। कोण कोण पी टी क्यू ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 110 और 90 कितना हो गया? 200, और 200 और 90 290 हो गया। ये अंश है, 90 अंश। ठीक है। तो ये हो गया 290 अंश जमा कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। ये जो 290 है ये प्लस में है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश। आगे करेंगे इसे तो यहाँ हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश में से 290 अंश गया तो कितना बचा? ये बचा हमारा 70 अंश। 360 अंश में से 290 अंश गया तो कितना बचा? 70 अंश। ठीक है। तो कोण पी टी क्यू कितना निकल गया? 70 अंश। कोण पी टी क्यू निकल गया हमारा 70 अंश। तो कोण पी टी क्यू कितना निकल गया? 70 अंश। तो ये निकल गया हमारा 70 अंश। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि कोण पी टी क्यू बराबर है, इन चार ऑप्शनों में से एक था, तो बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाता है, 70 अंश। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।